हेलो दोस्तों, वेद एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे 8th क्लास के एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। एट्थ क्लास की एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास। सबसे पहले मैं बता दूं कि अपन इसमें टोटल 6 क्वेश्चन हैं 3.2 के, उनमें से अपन आगे इसकी चर्चा करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न आकृतियों में x का मान ज्ञात करना है। अपने को एक आकृति दी गई है और इसमें अपने को फाइंड आउट करना है कि x का मान क्या होगा। x का मान, आकृति कुछ अपने पास इस प्रकार से है। आकृति में दिया गया है अपने ये 3 कोण दिए गए हैं दोस्तों, जो 125 डिग्री, ये भी कितना है 125 डिग्री, और एक तीसरा कोण है अपने को फाइंड आउट करना है, यानी कि x अपने को ज्ञात करना है। ट्राइंगल त्रिभुज क्या होता है दोस्तों? सबसे छोटा बहुभुज होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है और इस बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। या तो अपन बहुभुज के बाह्य कोणों का 360 डिग्री तो 125 125 250 100 360 में से 250 घटा देंगे, या फिर अपन इसको कर सकते हैं ट्राइंगल के नियम से, त्रिभुज के नियम से। तो जैसे कि मैं इसको नाम दे दूं A, B और C। तो कोण A यानी कि अंदर वाला कोण और ये बाहर वाला कोण, टोटल देखो लाइन एंड पेयर रूल नियम यहां पे लग रहा है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? टोटल 180 डिग्री का होता है। अगर ये बाहर का पूरा कोण की बात करूं तो ये कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। 180 में से 125 डिग्री घटा देंगे तो कितना डिग्री बचेगा? 55 डिग्री। तो ये कितना डिग्री का आ गया? 55 डिग्री का। ये भी कितनी डिग्री का आ जाएगा? कोण B भी कितना आ जाएगा? ये तो आ गया कोण A बराबर। अब कोण B कितना आ जाएगा? ये भी 180 माइनस 125, 55 डिग्री। अब बात करें अपन कोण C की, तो दोनों कोण कितने डिग्री के हैं? 55 प्लस 55, तो ये होंगे कितने के? 110 डिग्री। और ये 110 डिग्री 180 माइनस 110, ये आ जाएगा कितना? आ जाएगा अपने पास 70 डिग्री। तो ये 70 डिग्री का तो ये कोण हो गया। बाकी बचा कोण x कितने डिग्री का हो जाएगा? तो 180 माइनस 70, तो कोण x हो जाएगा 110 डिग्री। क्योंकि ये टोटल कोण कितना होता है? रेखिक कोण युग्म नियम से। यहां पे मैं लिख देता हूं कौन सा कोण? रेखिक कोण युग्म नियम। रेखिक कोण युग्म नियम से क्या करेंगे अपन? इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और दूसरा तरीका एक और है कि बाह्य कोणों का योग, बहुभुज के बाह्य कोणों का माप कितना होता है? 360 डिग्री। तो टोटल कोण कितने हैं? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 360 डिग्री। कोण A 125 डिग्री प्लस कोण B 125 डिग्री प्लस कोण C अपने को फाइंड आउट करना है 360 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 250 डिग्री प्लस कोण C बराबर 360। तो कोण C ये प्लस का दूसरी साइड जाएगा बराबर के, तो कितना हो जाएगा? माइनस का, तो 250। तो कोण C कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, आगे की क्लास को अपन कंटिन्यू रखेंगे।
सेकंड क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों अपन। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आप कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की संख्या कितनी है। समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप, बाह्य कोण का माप कितना होता है, 360 डिग्री होता है। टोटल बाह्य कोणों का माप 360 डिग्री होता है और भुजाओं की संख्या कितनी दे रखी है, 9 भुजाएं। 9 भुजाएं अपने को दे रखी हैं दोस्तों। देखिए 9 भुजाएं की संख्या दे रखी है। बाह्य कोणों का माप कितना होता है, टोटल माप कितना होता है, माप होता है 360 डिग्री। तो अपन क्या करेंगे, प्रत्येक कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 में भाग दे देंगे 9 का, तो कितना आ जाएगा अपने पास, 40 डिग्री आ जाएगा। तो ये 40 डिग्री क्या आ गया, प्रत्येक बाह्य कोण का माप आ गया 40 डिग्री, क्योंकि समबाहुभुज के बाह्य कोणों का माप होता है 360 डिग्री। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या दे रखा है कि 15 भुजाएं हो तब क्या करेंगे, 15 भुजाएं। तो बाह्य कोणों का माप बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री टोटल बाह्य कोणों का योग होता है। तो प्रत्येक कोण का माप, प्रत्येक कोण का माप आएगा योग बटे भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। तो क्या करेंगे, 360 में भाग दे देंगे कितने का, 15 का। 360 में 15 का भाग देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 30 और 6 60, 15 चौके 60, यानी कि 24 डिग्री क्या आ जाएगा, प्रत्येक कोण की माप आ जाएगी। इस प्रकार अपन क्या करेंगे, अपना सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन है कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो। अब अपने को पूछा क्या है, भुजाओं की संख्या दे दी, बाह्य कोण का माप कितना दे दिया, 24 डिग्री। तो अपन क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन है ये, इसमें अपन देखेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। क्वेश्चन नंबर 3, बाह्य कोण का माप, बाह्य कोण का माप कितना है दोस्तों, 24 डिग्री है। बाह्य कोण का माप 24 डिग्री है और भुजाओं की संख्या पूछा है। तो n भुजाओं वाले समबाहुभुज, n भुजाओं वाले समबाहुभुज, n भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक कोण की माप को अपन यहां पे देखेंगे, यानी कि प्रत्येक कोण की माप है वो इसके इक्वल में रख देंगे। n भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक कोण की माप, प्रत्येक कोण की माप 24 डिग्री है। तो n भुजाओं वाले समबाहुभुज क्या आ जाएगा, 360 बटे n बराबर 24 डिग्री। इसके नीचे भी एक मान लें, इनको वज्र गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 300, ये आ जाएगा अपना 24n इक्वल 360। तो n बराबर आ जाएगा अपना 360 बटे 24, क्योंकि 360 डिग्री में 24 डिग्री का भाग दे देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, भुजाओं की संख्या आ जाएगी। भुजाएं कितनी आ जाएंगी अपने पास, 15।
तो n बराबर क्या आ जाएगा 15। ये अपने पास आ गई भुजाओं की संख्या। अब इसी में सेकंड क्या है, ये क्वेश्चन इतना ही था दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसके प्रत्येक अंतः कोण की माप 165 डिग्री हो। अब की बार अपने को क्या दिया है, अंतः कोण की माप दिया है, तो अंतः कोण की माप दे दे और भुजाओं की संख्या पूछ ले। भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, अंतः कोण की माप दे दे, तब अपन क्या करेंगे, अपने पास एक फॉर्मूला है n-2 इंटू क्वेश्चन नंबर 4। फॉर्मूला क्या है, n-2 मल्टीप्लाई 180, n-2 मल्टीप्लाई 180 बटा में n। अपने पास ये फॉर्मूला है और बराबर अपने को क्या दिया है, डिग्री दी है, यानी कि प्रत्येक अंतः कोण की माप कितनी है 165 डिग्री। तो 165 बटे 1 कर लूं मैं, यहां पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पे मैं लिख दूं प्रत्येक अंतः कोण की माप 165 डिग्री है और भुजाओं की संख्या अपने को ज्ञात करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। आगे अपने पास 165 को क्या कर दूं मैं, n से गुणा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 165 n आ जाएगा। अब ये कोष्टक में है, 180 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 180 n - 360 बराबर आ जाएगा 165। तो 180 n - 165 n बराबर 360 डिग्री। ये 360 डिग्री माइनस का बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ये क्या पे कितना बचा, 15n बराबर 360, तो n बराबर आ जाएगा 360 बट्टे 15, 15 दूनी 30, 2 60, 15 चौके 60, यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी 24। भुजाओं की संख्या 24 आ जाएगी। अब दोस्तों इसको कंटिन्यू करते हुए इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी फेयर नोटबुक में उतार सकते हैं। दोस्तों आगे की क्लास को अपन कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है कि क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो। प्रत्येक बाह्य कोण की माप, बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो, जो कि संभव नहीं है। दोस्तों ये संभव क्यों नहीं है, क्योंकि ये 360 को विभाजित नहीं करता है। देखिए अपन देखते हैं, प्रत्येक बाह्य कोण की माप के लिए अपन ने फॉर्मूला लिया था 360 बट्टे n, यानी कि 360 बट्टे भुजाओं की संख्या बराबर अपने पास 22 डिग्री दे रखा है एक, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 22n बराबर आ जाएगा 360, 22n बराबर 360, तो n बराबर क्या आ जाएगा 360 बट्टे 22, तो 16 सही 4 बटे 11 आएगा अपने पास दोस्तों। तो ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसी में कि क्या यह किसी समबहुभुज का अंतः कोण हो सकता है, क्या यह किसी समबहुभुज का अंतः कोण हो सकता है। और अंतः कोण के लिए अपन ने क्या किया था 22 बटा 1 बराबर n-2 इंटू 180 अपॉन में n, तो ये कितना आ जाएगा 22n, ये आ जाएगा अपने पास n-2 मल्टीप्लाई 180 इक्वल 22n। और ये जो कि 180 से अगर 22 घटाएंगे और जो 360 से विभाजित नहीं होता है, तो अपने पास ये आ जाएगा 180n माइनस 360 बराबर 22n। 180n माइनस 22n
बराबर 360। आगे इसको कंटिन्यू करूंगा मैं यहाँ पे, यानी कि 180 में से 22 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 158। 158 n बराबर 360 और 158 360 से विभाजित 360 से विभाजित नहीं होता, जो कि ये भी संभव नहीं है, संभव नहीं है। नेक्स्ट है, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। समबाहुभुज में कितने अंश का अंतःकोण संभव है, तो ये दोस्तों देखिए, सबसे छोटा बहुभुज क्या होता है, त्रिभुज होता है। सबसे छोटा बहुभुज क्या होता है, त्रिभुज, जिसमें भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 3। तो अपन फॉर्मूले में रख दें n-2 इंटू 180 अपॉन में n-2 इंटू 180 अपॉन में n। तो भुजाओं की संख्या, सबसे छोटा बहुभुज क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूं मैं, फर्स्ट पार्ट। सबसे छोटा बहुभुज, सबसे छोटा बहुभुज है होता है अपना कौन सा, त्रिभुज। और भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या 3 होगी, तो 3 अपन रख देते हैं n की जगह, क्योंकि n बराबर क्या है यहाँ पे 3। 3 माइनस 2 गुणा 180 बट्टे 3, तो यह आ जाएगा 180 बट्टे 3, यानी कि 60 डिग्री। कितने डिग्री दोस्तों, 60 डिग्री। कि किसी समबाहुभुज में प्रत्येक कम से कम कितने अंश का कोण संभव है, ये कितना आ जाएगा अपना 60 डिग्री। अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है कि किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। अधिक से अधिक कितने कोण का बाह्य कोण संभव है, तो 180 माइनस 60, यानी कि 60 डिग्री का अंतःकोण होगा, तो बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का। अधिक से अधिक बाह्य कोण कितने डिग्री का संभव है, 120 डिग्री का संभव है। आज की क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इसका 3.3 आपको जल्दी ही क्लास मिलेगी। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।